गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय कपिल गंगवानी में। मैं कपिल गंगवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन के लिए। जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, आज हमने एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस चेकआउट करने हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब 3 से 4 महीने रहते हैं, जिसमें आपको हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी बताने हैं। उन क्वेश्चंस के आप किस तरह से आंसर दोगे, उन आंसर्स की भी हमने डिस्कशन करनी है। तो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे बेटे, 10th के भी और 12th के भी, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए। बस आपने लेक्चर को लास्ट तक देखना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। डेली आपको नई अपडेट मिलेगी, डेली आपको नई वीडियो अवेलेबल होगी। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास एक फर्स्ट, मैं आपको फंक्शनल ग्रुप सारे करवा चुका हूं। अब उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटे। ध्यान से समझना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है मेरे पास a salt X is formed. A salt X is formed and a gas is evolved. When the ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate। अब इस क्वेश्चन में चलो ये चीज हम लोगों को पता है कि मुझे जस्ट एक रिएक्शन लिखनी है इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। क्लियर है? अब इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या चीज मांग रहा है। क्लियर है? 3 चीजें वो मुझसे मांगता है। पहला, नेम ऑफ सॉल्ट एक्स फॉर्म्ड। सेकेंड वन थिंग मांग रहा है वो, नेम ऑफ गैस इवॉल्व्ड। थर्ड थिंग वो हमसे मांग रहा है बेटा, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि थर्ड पार्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। वो मुझसे कह रहा है कि आपको बताना है कि जो गैस इवॉल्व हुई है इसके लिए आप एक एक्टिविटी करोगे। जो गैस इवॉल्व हुई है उसको चेक करने के लिए आपने एक एक्टिविटी करनी है विद डायग्राम। तो मैं तीनों पार्ट्स डिस्कस करता हूं बेटा। मेन जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो वो थर्ड पार्ट है, लेकिन ये एक्टिविटी मैंने करवा रखी है आपको, डायग्राम बनवा रखा है आपको, एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, नेम ऑफ द सॉल्ट। सबसे पहला, इथेनोइक एसिड and sodium hydrogen carbonate. Ethanoic acid is the CH3COOH. Ethanoic acid is the CH3COOH plus sodium hydrogen carbonate NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate is NaHCO3। जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन और सोडियम रिप्लेस होंगे। हाइड्रोजन और सोडियम क्या होंगे बेटा? रिप्लेस होंगे। हम जानते हैं इस चीज को, रिएक्शन में हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, CH3COONA सॉल्ट फॉर्म हो गया। गैस कौन सी रिलीज हो गई? दोनों पार्ट्स के आंसर मुझे इस रिएक्शन में मिल रहे हैं। नेम ऑफ द सॉल्ट, नेम क्या रहेगा इसका? सोडियम, ध्यान रखना पड़ेगा, एसीटेट। नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड इज सोडियम एसीटेट, ध्यान रखना है आपने।
CH3CONA दैट इज सोडियम एसिटेट, बहुत सारी रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। CO2 इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पार्ट एक्टिविटी पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट इज द एक्टिविटी पार्ट जिसको मैंने मेन डिस्कस करना है। हाउ दिस एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब बड़े ध्यान से समझना बेटा इस एक्टिविटी को जो मैं करने जा रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देखिए मैंने CO2 के लिए एक्टिविटी करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं क्या करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी जिसने मेरा लेक्चर देखा हुआ बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा हुआ वो स्टूडेंट जाकर के प्लेलिस्ट में 10th क्लास में चेक कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट लाइम वाटर के साथ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट किसके साथ किया जाता है, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इसमें स्पेशली उसने कहा विद डायग्राम ड्रॉ करना है। एक टेस्ट ट्यूब बनाएंगे, इसमें यहां से एक पाइप डालेंगे, यहां पर मैंने क्या डाल देना है, लाइम वाटर डाल देना है। अब देखिए यहां से CO2 रिलीज हो रही है, विद डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है, विद डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। बड़े ध्यान से समझना है आपने। मैंने एक यहां बीकर ले रखा है, इस बीकर को भी मैं क्लोज कर रहा हूं। यहां पर मैंने कौन सी रिएक्शन करवा रहा हूं, CH3COH है प्लस NaHCO3 है, CO2 रिलीज हो रहा है। यहां से मैं गैस को लेकर जा रहा हूं। डायग्राम आपने ध्यान रखना है। ये मेरे पास बीकर containing these two things. Here is the test tube containing the lime water. यहां से CO2 गैस जा रहा है, CO2 गैस जा रही है, CO2 गैस गई। इनिशियली मैंने यहां पर एक स्टॉप कॉक और लगा देता हूं बेटा, ये एक वाल्व की तरह काम करेगा बेटे। जब मुझे CO2, मैंने पहले लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 डाल दिया। कैसा CO2 डाल दिया बेटा, थोड़ा सा गया, मैंने रोक दिया इसको। पहला लिमिटेड डाला तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो मैं कह दूंगा भैया गैस पास्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैंने एक्सेस अमाउंट कर दी, इस वाल्व को एक बात के लिए तो बंद किया था, उसके बाद मैंने फिर ओपन कर दिया, फिर मैंने एक्सेस अमाउंट कर दिया, फिर एक्सेस अमाउंट कर दिया तो मिल्की से कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। मिल्की से कैसा हो गया बेटा, कलरलेस हो गया। और कलरलेस जैसे ही होता है मुझे पता लग जाता है भैया यहां पर लिमिटेड अमाउंट मिल्की, एक्सेस अमाउंट कलरलेस, दैट मींस द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रहेगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं बेटा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हर हालत के अंदर CBSE में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा बेटा। 5 मार्क में, 5 मार्क में आपको CBSE में। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। अपनी नोटबुक में बेटा मेरा नाम लिखते जाना, KG, दैट इज कपिल गंगवानी के द्वारा बताए गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं, 100% आएंगे बेटा। एक कंपाउंड C, एक कंपाउंड C, एक कंपाउंड C having molecular formula, having molecular formula C2H4O2। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। देखिए कितनी कमाल की बात हो रही है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन से पहचान सकता हूं, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए हुए हैं, साथ में मैंने एक एस्टरिफिकेशन करी हुई है।
अभी मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा मैं, लेकिन आपको अपना आइडिया बता रहा हूं। ये क्या हो सकता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। मे बी इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है? COOH आता है, 2 ऑक्सीजन आते हैं। इट मे बी ए एस्टर। 2 चीजों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आगे बताएगा मुझे कि इन दोनों में से क्या चीज है, क्या मुझे कंसीडर करना है। रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। आ गई बात, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन मैंने किसकी करवाई हुई है? कार्बोक्सिलिक एसिड की करवा रखी है बेटा आपको। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है। टू फॉर्म ए कंपाउंड R, मैं लिख देता हूं, थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे आगे। सोडियम टू फॉर्म ए कंपाउंड R and evolves a gas which burns with a pop sound. Very good. Which burns with a pop sound. pop sound के साथ कौन सी गैस बर्न होती है? याद रखना है, हाइड्रोजन। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी बेटा। पिछले क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड मींस मिल्की कलर के साथ रिलेट करेगी, लाइम वाटर के साथ टेस्टिंग होगी। हाइड्रोजन गैस की फिर बात करता हूं। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग किसके साथ होने वाली है? पॉप साउंड के साथ होने वाली है बेटा। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पॉप साउंड के साथ हम करने वाले हैं। ध्यान से सुनना बेटा। कंपाउंड सी, दिस इज द कंपाउंड सी on treatment with an alcohol in presence of an acid forms a sweet smelling substance having formula C3H6O2। क्लियर? बड़े ध्यान से बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। ये कंपाउंड था, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, R बना दिया, गैस रिलीज करवा दी। C को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बना दिया। सेम क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है लेकिन बेटा 100% आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ऑन एडिशन C, दिस वन इज द C, ऑन एडिशन ऑफ NaOH to C, it all again gives the compound R and water। ठीक है, कोई परेशानी नहीं मुझे। S on treatment, identify C, R, A and S। मुझे क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? C, R, अल्कोहल A and S। पता लग गया? क्लैरिटी है? साफ सुथरा क्वेश्चन बता रहा है मुझे ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहली बात, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मैंने क्या बताया हुआ है? एस्टर बता रखा है या नहीं? एस्टरिफिकेशन हो रहा है ना, देखो स्वीट स्मेलिंग एस्टर बताया हुआ है। सी क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ क्या नाम होता है? सबको पता है, इथेनोइक एसिड होता है भाई। इथेनोइक एसिड है CH3COOH। कितने कार्बन है? देखो 2 कार्बन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया हो गया। प्लस Na, सोडियम के साथ रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, सोडियम के साथ रिएक्शन है तो ये सोडियम एसीटेट बना देगा। विच गैस इज रिलीज्ड? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हो गया पहला। साफ सुथरा लिख दो भाई, साफ सुथरा लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनने जाना। CH3COC कंपाउंड क्या है? इथेनोइक एसिड। जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे
मैं उनकी नेमिंग करता चला जाऊंगा पैरेलली। एस्टर की नेमिंग भी सिखाने वाला हूं, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका एस्टर की नेमिंग का कॉन्सेप्ट। चलो आर लिखने वाला हूं, दैट इज सोडियम एसीटेट। हो गया, कोई परेशानी नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगली रिएक्शन आ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की। नेक्स्ट रिएक्शन किसकी आ रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। अब बड़े ध्यान से सुनना, एस्टर में कितने कार्बन है? 3। एस्टर में कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, CH3COOH। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल तभी एस्टर बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का है। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का है? 2 का। तो अल्कोहल बताओ भाई कितने कार्बन का होगा? जब एस्टर 3 का बन रहा है तो अल्कोहल कितने कार्बन का होगा? 1 का होगा। आपके एनसीईआरटी में नहीं है रिएक्शन, एनसीईआरटी में 2 इथेनोइक और इथेनॉल वाली है। मैंने आज किसकी करवा दी? यहां पर मीथेनॉल को ले लिया बेटा। देखो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम बन रहा है बेटा मेरा। मीथेनॉल आ गया, कोई परेशानी नहीं आई। यहां से हाइड्रोजन गायब करता हूं, यहां से OH गायब कर लेता हूं। क्या बन जाएगा? CH3COO CH3 प्लस वाटर। दिस वन इज द एस्टर। अब आज एस्टर की नेमिंग और सीखने वाले हैं बेटा हम लोग। अब देखिए बेटा, ये एस्टर है, मैं एस्टर की नेमिंग बताता हूं। ये है मेरे पास इथेनोइक एसिड। अब याद रखना है ये सारी चीजें। ये है मेरे पास मीथेनॉल। इथेनोइक एसिड यहां क्या है? मीथेनॉल है। नेमिंग होती है एस्टर की, वर्ड याद रखना है आपने, एल्काइल एल्केनोएट। OH और एल्काइल समझना। अब आपको आपका दिमाग कितना काम करता है उस पर बेस्ड है। मीथेनॉल क्या है? मीथेनॉल है। मीथेनॉल को आप लोग क्या कहोगे? मिथाइल। भैया जितना आपके पास, भैया यहां इथेनॉल होता तो क्या लिख देता एस्टर की नेमिंग में? इथाइल। प्रोपेनॉल होता तो क्या लिख देता? प्रोपाइल। इथेनोइक एसिड है मिथाइल इथेनोएट। यहां OH यूज हो जाएगा, यहां आइल यूज हो जाएगा। तो एस का नाम क्या हो गया मेरे पास? मिथाइल इथेनोएट। कंफर्म हो गई इतनी बात? तो आज हमने स्टेटमेंट बेस्ड 2 क्वेश्चंस करे। आपके पास जितनी एक्स्ट्रा बुक है भाई, जितनी एक्स्ट्रा बुक है, जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कार्बन कंपाउंड के, लगातार करो, लगातार। आज रात को रुकने नहीं चाहिए क्वेश्चंस बेटा। और कल मेरे इनबॉक्स के अंदर तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं रुकनी चाहिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर करके सेंड कर सकूं। ओके बेटे, बाय।